कभी बिहार में बचपन सपनों से नहीं मजबूरियों से शुरू होता था, जहां किताबों से पहले जिंदगी बच्चों को ना कहना सिखा देती थी। एक 9-10 साल का बच्चा मेरे सामने आया और आप जानते हैं उसने मुझको कहा कि सर हम लोग पढ़ेंगे नहीं। सोचिए, 9 साल का एक बच्चा जिसकी उम्र पढ़ने लिखने की थी, जिसे स्कूल जाने की जिद करनी चाहिए थी, जिसके हाथ में किताब होनी चाहिए थी, जिसकी आंखों में सपने होने चाहिए थे, वो कह रहा था हम पढ़ेंगे नहीं। ये एक वाक्य नहीं था, ये एक टूटे हुए सिस्टम की आवाज थी। आज तक मुझको वो चेहरा भूलता नहीं है। हम उस लड़के को देखते ही रहते हैं, लेकिन उस बच्चे ने जो कहा वो बात मेरे मन पर वो छाया है। कुछ चेहरे इतिहास बन जाते हैं और कुछ सवाल संकल्प बन जाते हैं। वो बच्चा एक सवाल बनकर रह गया। क्या बिहार का हर बच्चा ऐसे ही हार मान लेगा? फिर आया 2005, जब जिम्मेदारी सिर्फ सरकार चलाने की नहीं, भविष्य गढ़ने की थी। एक बात सामने आई कि हमारे बिहार में 12.5% बच्चे स्कूलों के बाहर रहते। हर 100 में से 12 बच्चे स्कूल के बाहर। ये आंकड़ा नहीं था, ये बिहार के भविष्य का खालीपन था। और उसी पल एक फैसला हुआ। अब कोई बच्चा ना नहीं कहेगा, अब हर बच्चा स्कूल जाएगा। तो हम लोगों ने उसी दिन लक्ष्य किया कि हम सभी बच्चों को स्कूल पहुंचाएंगे। स्कूल बनने लगे, शिक्षक जुड़ने लगे और पहली बार बच्चों के कदम सपनों की ओर बढ़ने लगे। लेकिन ये सफर अभी पूरा नहीं था, क्योंकि कुछ बच्चे अब भी पीछे छूट रहे थे। इसका भी सर्वेक्षण कराया कि कौन समाज के किस हिस्से के बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं। पता चला महादलित समाज के, पता चला अल्पसंख्यक समाज के। तो उनको स्कूल पहुंचाने के लिए घर में पढ़ा करके टोला सेवक, तालीमी मरकज, ये सब काम शुरू किए। तब शिक्षा ने खुद रास्ता बदला। जहां स्कूल दूर थे, वहां पढ़ाई घर तक पहुंची। टोले टोले में नई शुरुआत हुई। किसी ने किताब थामी, किसी ने अपना भविष्य। नतीजा हुआ कि बच्चे स्कूल जाने लगे और अब तो फिगर जो आंकड़ा है वो 1%। स्कूलों में लगभग 100% बच्चे। ये सिर्फ बदलाव नहीं है, ये भरोसे की जीत है। ये उस बच्चे के जवाब की कहानी है जिसने कभी कहा था हम पढ़ेंगे नहीं, और आज वही बिहार हर बच्चे से कहता है तुम पढ़ोगे, तुम बढ़ोगे और तुम ही भविष्य हो। और जब इस बदलाव को समझना हो तो सिर्फ आंकड़ों से नहीं, उस सोच से समझना होगा जिन्होंने इसे संभव बनाया। नेतृत्व की पहचान फैसलों से नहीं, उनके असर से होती है। और जब एक निर्णय लाखों बच्चों के हाथों में किताब बनकर उतरता है, तो वो सिर्फ नीति नहीं होती, परिवर्तन की बड़ी यात्रा बन जाती है। 2 दशकों की इस यात्रा में एक बात साफ दिखी। आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने सिर्फ स्कूल नहीं बनाए, उन्होंने शिक्षा को समाज की आदत बनाया। सिर्फ योजनाएं नहीं चलाई, उन्होंने बच्चों के मन में भरोसा पैदा किया। और वही भरोसा आज बिहार की सबसे बड़ी ताकत है।